जय श्री राम। ये एक बहुत दिलचस्प गाना है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये फिल्म हीरा रांझा का गीत है 1970 में। ये कैफ़ी आज़मी इज़ द पोएट और इसका मीनिंग काफ़ी गहरा है। हालांकि अरबिक शब्द बहुत हैं पर ज़रूरी नहीं है कि लिटरल मीनिंग ले लें हम, हैं। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये लोग मेरे किसी काम के नहीं हैं। सब अर्थकामी हैं। धर्म का कुछ पता नहीं, मोक्ष का तो छोड़ ही दो। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का। मैं इस बेचैन व्यक्ति के हृदय की स्थिति, मेरी जो बेचैन हूँ, इसको किसके समक्ष प्रस्तुत करूं। सुनने वाला कोई है नहीं भाई। बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मज़ार का। अब मज़ार हिंदुओं में तो होता नहीं है भाई, हैं। मतलब कि ज़िंदगी निकल जा रही है और जिस चीज़ के लिए खोज रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है। किस धूम से उठाता जनाजा बहार का। जनाजा मतलब प्रार्थना, जब कोई मर जाता है। मेरे जीवन की विकास की अंतिम संस्कार प्रार्थनाएं कितने विधि पूर्वक संपन्न की गई हैं। मतलब कवि को लगता है कि उसका फुल ब्लूम होने के पहले ही दुनिया उसको विदा कर रही है। अपना पता मिले न खबर यार का मिले, दुश्मन को भी ना ऐसा सजा प्यार का मिले। उनको खुदा मिले, है खुदा की जिनके तलाश। जिन्होंने ईश्वर को खोजा उनको ईश्वर मिल रहा है, पर मुझे नहीं मिल रहा है। मैं जो प्रेमी को तलाश रहा हूँ, मतलब राम को, कृष्ण को, वेद में आता है ना, द्वा सुपर्णा। मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले, सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला। मतलब इस रेगिस्तान में आकर भी मुझे शांति नहीं मिली। रेगिस्तान में कोई सताने वाला होना नहीं चाहिए, फिर भी मतलब गम को भुलाने का कोई बहाना नहीं मिला। दिल तरसे जिसमें प्यार को, क्या समझे उस संसार को। भाई इस दुनिया के बारे में मैं क्या सोचूं जहां दिल प्यार के लिए प्यासा रहता है। एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। कितना अच्छी तरह मैं जी रहा था, सबको खुश कर रहा था और सब मेरे को रुलाने में लगे हुए। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई। मतलब राम और कृष्ण मेरे लिए आंसू बहा रहे हैं, वो भी चाहते हैं आके मिल जाऊं मैं, हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाति तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वती अनश्नन्यो अभिचा कशीति। ये मैं एक नया इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ भाई। कैफी आज़मी साहब वो तो जिहादी थे, ये जिहादियाँ बस ऐसे लिखते रहते हैं। पर हमारी क्रिएटिविटी ऐसी है कि जिहादी के गानों को भी हम वेद प्रार्थना के समान इंटरप्रेट करके उसको एलिवेट कर सकते हैं। ठीक है। कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। मतलब राम कृष्ण बुला रहे हैं मुझे। अरे छोड़ यार, छोड़ झमेला झूठे जग का। मुकेश का गाना, छोड़ झमेला झूठे जग का, कह गए दास कबीर। तो वो भी एक मस्त गाना है। हाँ टूटे दिल को जोड़ दो, या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो। है पर्वत रास्ता दे मुझे, कांटों दामन छोड़ दो। मतलब कि चिल्ला रहा है कि भाई मुझे जाने दो, मुझे समतल मार्ग दो, पे कांटों मेरा साथ छोड़ दो। वाह वाह भाई, सच में दिस इज़ द एगनी ऑफ ए मैन हु is truly a good man, sattvic personality, a truly good human being like me. Honestly, I'm telling you, I'm trying very hard to teach Hanuman Chalisa, Bhagavad Gita, and even yesterday I was invited to a forum, a great gathering, but I found the speakers are wasting everybody's time blabbering nonsense on the stage. I just requested for 5 minutes. Just 5 minutes I will say some nice stories. I will not take too much time. But they all said, yeah, we will love you, but they never gave me. So this kind of a frustration I have experienced not once, several times. And I find that, this is all Hindu Sabhas only.
People are going on stage, politicians are being invited for Bhagavad Gita, Gita Jayanti, and they are blabbering about politics there and trash. They are telling Hindus you must multiply and match the productivity of the Malechas. What kind of nonsense is this? And nobody is there to tell him. And this kind of trash on Bhagavad Gita Jayanti, why do you need a politician? And if at all Bhagavad Gita Jayanti, then you should call a scholar on Bhagavad Gita. And of course, Bhagavad Gita, you can give it a political spin also. But remember that Subhashita, we don't have to overbreed to match the productivity of the Malechas. You see, a Subhashita goes like this. एकेनैव सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भया सहैव दशपुत्रेण भारम वहति गर्दभी. Even though the lioness produces one child, she sleeps peacefully, whereas a donkey might produce 10 children, but she still has to carry a lot of load. So what is the use of producing idiots who become Pancharputras and then or jihadis who will explode? What kind of rubbish is this? We Hindus cannot be and should not be told to, just because demography is destiny, it doesn't mean that you start overbreeding. We must bring in a law, like what China did, one family, one child or something like that, at least for these bastards. This is the only country for Hindus. We don't have people who can take tough decisions. Instead of doing that, telling people to start overbreeding like cockroaches and mosquitoes or pigs and bandicoots. What kind of rubbish is this? And these kind of speakers are hogging the limelight. Even yesterday, Hindu Sammelan, all the speakers are babbling utter rubbish. Instead of something useful from Ramayana, Mahabharata, nothing. अरे यार, ये कैसा समाज बना लिया यार हमने. और जो असली चीज़ें बोलते ही नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है. मांस खाना छोड़ दो, ये बोलने की हिम्मत नहीं है. मांस खाओगे, शरीर में इतना गंद पैदा हो जाएगा, पूरे बीमारियां आ जाएंगे, ये बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पूरे मांस खाने वाले हैं. स्टेज पे चढ़ के बोल रहा है वो भी मांस खा रहा है, और वेद में कहीं पे भी मांस नहीं है. उल्टा ये बोल रहे हैं राम खाता था. अरे यार, व्हाट काइंड ऑफ ए सोसाइटी यार. इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग. ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, सच में मेरे काम की नहीं. I am condemned to live alone. That's probably the destiny of an intellectual. Jai Shri Ram.